अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर शाहदनान हूँ और आज हम AIAPGET 2017 का पेपर डिस्कस करेंगे। AIAPGET 2017 इसमें प्रॉब्लम ये आई कि जो पेपर है इसमें आंसर्स भी ऑलरेडी दे रखे हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि हर सवाल को हम डेप्थ में जाके पढ़ें। तो सबसे पहला जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 301, इसमें दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज हार्मफुल इन मेनोरेजिया। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज हार्मफुल इन मेनोरेजिया। देखिए, मैं नहीं समझता कि किसी को भी मेनोरेजिया का मतलब बताने की जरूरत है कि मेनोरेजिया क्या होता है। कसरत दम जिसको हम जो है यूनानी में कहते हैं। कसरत दम यानी पीरियड्स का ज्यादा आना। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कौन से ड्रग इनमें से हैं जो हार्मफुल है मेनोरेजिया में, जैसे मको और कासनी, अबहल व मगज अमलतास, कहरबा शमई और बेख अंजबार। देखिए, इसमें देखिए ये जो दो ऑप्शन दे रखे, अबहल और मगज अमलतास, ये हम कब देते हैं? ये हम देते हैं एमिनोरिया में, यानी ये पीरियड्स को लाते हैं। और अगर इन्हें हमने मिनोरेजिया में दे दिया तो ये नुकसान देने लगेंगे। तो इसका सही आंसर जो है वो है अबहल एंड मगज अमलतास। क्वेश्चन नंबर 302, टॉर्च टेस्ट डज नॉट इंडिकेट। देखिए, जो टॉर्च टेस्ट है ये दरअसल ट्रांसप्लेसेंटल जो इन्फेक्शंस होते हैं, ट्रांसप्लेसेंटल मतलब जो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके फीटस में जा सकते हैं, उनका एक ग्रुप है और टेस्ट कराते हैं कि कहीं मदर को वो टेस्ट तो नहीं है, तो उसको टॉर्च कहते हैं। टी से जो है इसमें आता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, आर से जो है वो आता है रूबेला, सी से जो है साइटोमेगेलिक वायरस और एच से जो है हर्पीस सिम्प्लेक्स। ठीक है, ये हमारा टॉर्च टेस्ट है। अब इसमें टॉक्सोप्लाज्मोसिस दे रखा है, साइटोमेगालिस वायरस दे सकता है, हेर्पीस सिम्प्लेक्स दे रखा है, लेकिन रूबेला की जगह रेबीज दे रखा है। देखिए, रेबीज तो वैसे भी कुत्ते बिल्ली के काटने की वजह से होता है, तो ट्रांसप्लेसेंटल का तो मतलब ही क्या, तो यही जो है इसका राइट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 303, डिस्क्रिप्शन ऑफ अमराज निस्वा इज मेंशन्ड इन। देखिए, जो अमराज निस्वा है इसका डिस्क्रिप्शन कहाँ मेंशन था, तो ये काहुन पपायरस है। तारीख तिब का जो है ये सवाल है, और एवरेस्ट पेपायरस में सर्जिकल का दे रखा था, और ब्रिलियन में भी आप देख लीजिएगा क्या था। लेकिन अमराज निस्वा का सवाल जो है ये काहुन पेपायरस में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 304, विच हु इज द राइटर ऑफ द बुक औजा उन निसा। ये किसने लिखी थी औजा उन निसा? ये लिखी थी बुकरात ने, यानी हिप्पोक्रेट ने। बुकरात यानी हिप्पोक्रेट ने जो है ये लिखी थी, तो इसका आंसर हुआ टू। बाकी हिप्पोक्रेट की और जितनी भी किताबें हैं, अगर आपको पता है बुकरात की दो चार किताबें, तो कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। बुकरात की किताबों का पता होना जरूरी है। अच्छा, एक किताब है बहुत ही अहम, इसे कहते हैं मुआली जाते बुकरातिया। ये किसने लिखी थी ये भी कमेंट करके बताइएगा अगर आपको पता है, ये आती है अक्सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 305, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ सेनाइल वेजिनाइटिस। अब सेनाइल वेजिनाइटिस जो है ये होती क्या है, पहले ये जान लीजिए। सेनाइल वेजिनाइटिस जो है, वेजिनाइटिस इन द पोस्ट मीनोपोजल वीमेन, जो वेजिनाइटिस होती है पोस्ट मीनोपोजल वीमेन में, उसे हम कहते हैं सेनाइल या फिर एट्रोफिक वेजिनाइटिस। अब इसमें होता क्या है, थिनिंग होती है, ड्राइंग होती है और इन्फ्लेमेशन होता है। किसका? वेजाइना का। और ये सब किस वजह से होता है? ये सब होता है लैक ऑफ एस्ट्रोजन की वजह से। ठीक है, तो सेनाइल वेजिनाइटिस के बारे में पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, और इसका सही जवाब हुआ लैक ऑफ एस्ट्रोजन, यानी 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 क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 306 पे, विच पिक अप द फोर नतुए रहम। देखिए, नतुए रहम के मुतरादिफ नाम पूछ रहा है। नजुलुर रहम यही है, खुरुजुर रहम यही है, ज़ल्कुर रहम ये भी है, तो इसका आंसर हुआ डी ऑल द अबव। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है।
307 हिस्ट्रोस्कोपी कैन बी परफॉर्म फॉर एक्सेप्ट, ये पूछ रहा है हिस्ट्रोस्कोपी जो है ये इनमें से की जा सकती है किसके, सब में सिवाय एक के, तो वो एक कौन सा है। देखिए हिस्ट्रोस्कोपी की अगर बात की जाए तो हिस्ट्रोस्कोपी होता क्या है पहले ये देख लीजिए। हिस्ट्रोस्कोपी इज द एग्जामिनेशन ऑफ इनसाइड ऑफ cervix and uterus using a thin lighted and flexible tube called hysteroscope। ठीक है, तो ये एक थिन लाइटेड और फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है जिसके जरिए से हम एग्जामिन करते हैं सर्विक्स और यूट्रस के अंदर का, तो इसे हिस्ट्रोस्कोपी कहते हैं। अब जो है हिस्ट्रोस्कोपी अगर कहीं पर पेरिट्यूबल ट्यूबियल एडहेशंस है तो वहां पर क्या है, ये हिस्ट्रोस्कोपी नहीं की जा सकती। अगर हमने हिस्ट्रोस्कोप को घुसाया जहाँ पे एडहेशंस बने हुए हैं तो यहाँ पर ब्लीडिंग वो कर देगा, तो इसलिए आईयूसीडी रिमूवल में ये काम आती है, डायग्नोज यूट्राइन पॉलिप इसमें भी काम आती है, बायोप्सी लेने के भी काम आती है, लेकिन पेरिट्यूबियल एडहेशंस में ये काम नहीं आती, क्योंकि अगर एडहेशंस हुए हुए हैं और उसमें हमने ये घुसा दिया हिस्ट्रोस्कोप तो वो ब्लीडिंग कर देगा, तो ये इसमें काम नहीं आता। अच्छा, अब ये आया कि जो पेरिट्यूबियल एडहेशंस हैं तो ये क्यों होते हैं, तो ये होते हैं ज्यादातर किसकी वजह से, ये होते हैं या तो पीआईडी की वजह से या फिर सर्जरी की वजह से। अगर किसी को पीआईडी है या सर्जरी है तो उसके पेरिट्यूबल एडहेशंस हो सकते हैं, और अगर ये हो गए तो फिर हिस्ट्रोस्कोपी वहां पर नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 308, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर स्पर्मेटोगोनिया टू बिकम मैच्योर स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोगोनिया को कितना वक्त लगता है स्पर्मेटोजोआ बनने में, तो इसका सही जवाब है 65 दिन। लेकिन अब 65 तो यहाँ पे ऑप्शन दे ही नहीं रखा, तो सबसे करीब तक 60 है, तो 3 इसका आंसर सही है। 309, इन लेप्रोसी नर्व इन्वॉल्व मोस्ट कॉमनली। देखिए लेप्रोसी में जो सबसे ज्यादा होती है वो होती है अल्नर नर्व, और अल्नर नर्व के बाद जो होती है वो होती है मीडियन नर्व। ठीक है, तो अल्नर नर्व दे रखा है, तो इसका जो है 3 सही आंसर हुआ। लियोनिन फेस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, इसे कहते हैं दाउल असद यानी शेर की बीमारी। ये किस में होता है, ये जुजाम में होता है। जुजाम किसे कहते हैं, जुजाम कहते हैं लेप्रोसी। तो 3 इज द करेक्ट आंसर। 311, हु ऑथर्ड द बुक स्मॉल पॉक्स एंड मिजल्स इन 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी में एक किताब आई थी रिसाला, इसका नाम था रिसाला जुदरी व ठीक है, ये एक किताब थी, तकरीबन यही उसका नाम था, मैं पूरा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। रिसाला जुदरी व हसबा, इसमें स्मॉल पॉक्स और मिजल्स के बारे में जो है बात की गई थी 12th सेंचुरी में, और इसको लिखी थी किसने, इसको लिखी थी राजी ने, जकरिया राजी ने। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 312, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज स्किन बिकम इनसेंसिटिव। स्किन जो है इनसेंसिटिव किस डिजीज में हो जाती है, इसका सही जवाब है लेप्रोसी में। लेप्रोसी में क्योंकि ये नर्व को इन्वॉल्व कर लेती है, और इसमें न्यूरोपैथी हो जाती है और दुनिया भर की दिक्कतें हो जाती हैं, इसमें स्किन जो है इनसेंसिटिव हो जाती है, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 313, हु फर्स्ट डिस्कवर्ड द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ जर्म। ये कह रहा है कि स्कैबीज का जो कॉजेटिव ऑर्गन है वो किसने सबसे पहले डिस्कवर किया था। देखिए ये क्या था, तबरी ने, और तबरी ने एक किताब लिखी थी, मैंने आपसे ऊपर भी पूछा था, उसका नाम है मुआली जाते मुकरातिया। तो रब्बान तबरी ने ये वाली किताब लिखी थी, और इस किताब में उसने जिक्र किया था सबसे पहले स्कैबीज के कॉजेटिव ऑर्गन का, कि उसकी 8 टांगे होती हैं। क्वेश्चन नंबर 314, फॉलिंग ऑफ हेयर फ्रॉम एंटीरियर एरिया ऑफ स्कैल्प। देखिए जब एंटीरियर स्कैल्प से हेयर फॉल होने लगे, मतलब आगे के से बाल गिरने लगे, तो उसे कहते हैं सला। इज द करेक्ट आंसर। शीप कहते हैं वाइटनिंग ऑफ द हेयर, सफेद होने को।
और इंतशारुल शहर भी कहते हैं बालों के गिरने को, ठीक है। लेकिन सला जो है स्पेसिफिकली जब एंटीरियर एरिया में से बाल गिरने लगे स्कैल्प के तो उसे सला कहते हैं, तो 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 315, डिजीज ऑफ द हेयर इज दाउस सालब। दाउस सालब लोमड़ी की बीमारी, ये भी हेयर की बीमारी है। दाउल हैया सांप की बीमारी, ये भी है। शेप बालों का सफेद होना, ये भी है। तो इसका आंसर हुआ डी ऑल द अबव, सारी की सारी ये बालों की बीमारियां हैं। 316, साइन ऑफ कॉलरा इज। कॉलरा के साइन पूछ रहा है क्या क्या है। इसमें कह रहा है अनडाइजेस्टेड फूड इन वॉमिटिंग एंड स्टूल। जब ये होगा ये किस में होता है, ये होता है तुखमा में, तो ये कॉलरा में नहीं है, यानी फूड पॉइजनिंग, ठीक है। कलर्ड ब्लड स्टेन फाउल स्मेलिंग स्टूल, ये होता है डाइसेंट्री में, ठीक है। थ्रोट पेन, ये होता है जहर संख्या में। इसमें क्या होता है कि गले में दर्द होता है वॉमिटिंग आने से पहले, और इसे हम कहते हैं आर्सेनिक पॉइजनिंग। और पैसेज ऑफ राइस वाटर स्टूल, ये जो है ये होता है राइस वाटर स्टूल जो है ये कॉलरा का सही बिल्कुल जवाब है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 317, फाद जहर मादनी। फाद जहर मादनी कौन सा है। जहर मोहरा, जरनेख, संगस जीरा और हिजर कोहल। इसका सही जवाब है जहर मोहरा। फाद जहर मादनी जो है ये है जहर मोहरा। और अगर बात की जाए फाद जहर नबाती तो ये है जदवार, ठीक है, याद रखिएगा ये भी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 318, सीपीआर। देखिए तो इतना आसान सवाल है कि इसका जो है क्या बताएं। कार्डियो पल्मोनरी रिसस्किटेशन, कार्डियो पल्मोनरी रिसस्किटेशन दो बार पता नहीं क्यों लिख रखा। तो इसका ये आंसर हुआ कार्डियो पल्मोनरी रिसस्किटेशन, ये इसका सही आंसर है 318 का, सबको ही पता होगा। तो इन विच ईयर एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीनेशन कब ढूंढी थी। तो इसका सही आंसर है 1796, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 320, इन 19th सेंचुरी विच वाज नेम फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ। देखिए फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ किसे कहते हैं, ये मैं इससे अपनी पिछली वीडियोस में भी कर चुका, इसे कहते हैं कॉलरा को, हैजे को, ठीक है। इसे कहते हैं फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ, तो इसका 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा इसे ये क्यों कहते हैं कि पब्लिक में ये अगर कॉलरा कहीं पे है, कहीं पे इसका एपिडेमिक फैल गया है जगह, तो ये माना जाएगा कि वहां पर पब्लिक हेल्थ बहुत ज्यादा मेंटेन नहीं है और लोग जो है वहां पर हाइजीनिक कंडीशंस में नहीं रह रहे। तो अगर कॉलरा वहां पर नहीं है तो इससे पता लग जाता है कि पब्लिक हेल्थ जो है वो हाइजीनिक कंडीशन में पब्लिक रह रही है और पब्लिक हेल्थ मेंटेन है। तो ये पैरामीटर एक तरह का है कॉलरा, इसी वजह से इसका नाम फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ रखा गया था। 321वां सवाल, क्रॉनिक कैरियर ऑफ सैल्मोनेला इज। क्रॉनिक कैरियर जो है सैल्मोनेला का, टाइफाइड फीवर जिससे होता है सैल्मोनेला टाइफिस है, वो फीकल मैटर है। 321 का ए है। 322, एस्बेस्टोस एक्सपोजर कॉजेज। एस्बेस्टोस एक्सपोजर क्या कॉज करता है। इसका सही आंसर है मेसोथेल्मिया, ये एक तरह का रेयर कैंसर है ऑफ प्लूरा, ठीक है। ये बहुत रेयर कैंसर है, एस्बेस्टोस के एक्सपोजर से ही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 323, व्हाट इज करेक्ट अबाउट हाइड्रोजेनिक डिजीजेस। हाइड्रोजेनिक डिजीज अगर की जाए का दूसरा नाम क्या है, इसे कहते हैं फिजिशियन इंड्यूस्ड डिजीज। इसी से संबंधित एक आता है नोजोकेमियल इन्फेक्शन, ये है हॉस्पिटल इंड्यूस्ड इन्फेक्शन। देखिए हिट्रोजेनिक जो डिजीज है इसकी एक खास बात यह है कि इसमें जो है ना अगर इसे डिफाइन की जाए हिट्रोजेनिक डिजीज को, तो इट इज डिफाइंड एज डिजीज इंड्यूस्ड बाय ड्रग, disease induced by drug prescribed by a physician
और आफ्टर अ मेडिकल और सर्जिकल प्रोसीजर। ठीक है, मैंने आपको इसके बारे में डिटेल बता दिया। करेक्ट आंसर इसका फिजिशियन इंड्यूस्ड डिजीज है ये, तो ये डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। 324 विच इज करेक्ट फॉर सिक्स्थ वीक इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। सिक्स्थ वीक इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में क्या होगा, मतलब 2 महीने का जब बच्चा होगा तो कौन सी उसे वैक्सीन लगवाई जाएगी, तो इसका आंसर है बीसीजी एंड ओपीवी। ओरल पोलियो वैक्सीन और बीसीजी जो है उसको हम देंगे, यानी 6 हफ्ते के बच्चे को, ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ के बच्चे को। 325 पे आएंगे। मुसीलात आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन। मुसीलात किस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? फीवर में है, कॉन्स्टिपेशन में है, कोलाइटिस में है, फ्लोटेंस में। कोलाइटिस में मुसीलात कंट्राइंडिकेटेड है। जब किसी को कोलाइटिस अगर हो गया, अगर किसी भी वजह से कोलाइटिस है और आपने उसको और मुसिल फेल दिए तो वो नुकसान दे जाएगा, तो इसमें ये ममनू है। क्वेश्चन नंबर 326 विच इज ऑड इन असबाब सित्ता जरूरिया। देखिए असबाब सित्ता जरूरिया कितने हैं, ये 6 एसेंशियल फैक्टर्स हैं, जिसमें है सबसे पहले हवा, माकूल और मशरूब, हरकत व सुकून बदनी, हरकत व सुकून नफसानी, और नौम व यक़ज़ा और एहतबास व इस्तफ़राग़। ठीक है, इसमें एयर हवा दे रखा है, ईटेबल्स एंड ड्रिंक माकूल और मशरूब भी दे रखा है, एहतबास व इस्तफ़राग़ भी दे रखा है, फज जिसके अंदर नहीं आती, तो इसमें 4 इज द करेक्ट आंसर। फेलोबोटोमी को फर्स्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 327 विच इज करेक्ट कंट्राइंडिकेटेड फॉर फर्स्ट। फर्स्ट के लिए कंट्राइंडिकेटेड क्या है? सीवियर पेन। सीवियर पेन में फर्स्ट हम नहीं करेंगे। आफ्टर कोइटस नहीं करेंगे। चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर नहीं करेंगे, तो इसका सवाल जवाब हो गया 14। फर्स्ट की जो आपने पढ़ी होंगी आईबीटी में, उसकी सब दे रखी हैं, ये सब चीजें कंट्राइंडिकेशन में है, तो इसका ऑल दे बहुत सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 328 पे आए। व्हेन ए सेक्शन ऑफ शाइटिक वेन इज यूजफुल इन द फॉलोइंग। अगर शाइटिक वेन की हम फर्स्ट खोल देंगे तो वो गाउट में बेनिफिशियल होगी, वेरिकोज वेन में होगी, एलिफेंटियासिस में होगी, तो ये सब में ही होगी। बहुत ही आसान से सवाल है, डी इज द करेक्ट आंसर, यानी 4। क्वेश्चन नंबर 329 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट फॉर तफ्तीश सूता। तफ्तीश का मतलब क्या है? तफ्तीश का मतलब खुलना, यानी अगर कहीं सुद्दा पड़ा हुआ है तो कब खुलेगा सुद्दा, किस क्या चीज सुद्दे को खोलेगी, तो ये जो है तबरीद ठंडक नहीं खोलने की, तनवीर ये भी नहीं खोलने का, तस्कीन ये भी नहीं खोलने की, लेकिन हम्माम जो है हम्माम खोल देगा, तो 3 इज द करेक्ट आंसर। 330 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट फॉर नुजुस। नुजुस के लिए, नुजुस कहते हैं पकाने को, पकाना, मादे को पकाना कि उसे इखराज के काबिल बना दिया जाए। तो ये इन सब में से फर्द, हमाम, तालीक और हिजामा में से नुज़ के लिए सबसे अप्रोप्रिएट क्या है? तो हमाम है, ठीक है, तो 2 इज द करेक्ट आंसर। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वजहुल मफासिल। देखिए अगर किसी को जोड़ों का दर्द है, तो किसी ने थोड़ी सी भी यूनानी की प्रैक्टिस कर रखी, तो उसको पता है कि इसका आंसर सुरंजान है। बहुत ही आसान सवाल है। 332 जो संतारिया इज कॉज ड्यू टू। जो संतारिया जो है वो किसकी वजह से होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉलन, रिजॉल्विंग ऑफ तरसीस आमा, इम्तिला अम्मा, या नन ऑफ दी अबव। तो इसका सही जवाब है रिजॉल्विंग ऑफ तरसीस आमा। जब अमा के अंदर मरोड़ पैदा हो जाए, तो जब वो रिजॉल्व होगी ना, तो उसको फिर हम कहेंगे कि अब तरसीस आमा इसको जो है वो हो चुका। क्वेश्चन नंबर 333 व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ सीरम एमाइलेज। देखिए ये सवाल ऐसा है जो बहुत सारे लोगों के याद नहीं रहने का, मैं भी उनमें से एक हूँ। अगर मैं पेपर दे रहा होता तो मेरे बहुत मुश्किल से याद रहता। इस तरह के सवालात में घबराने की जरूरत नहीं होती, बस आपको पता होना चाहिए। याद रह गया तो ठीक है। 52, वैसे जो सही इसकी वैल्यू है 40 to 140 यूनिट पर लीटर है, लेकिन सबसे करीब तक जो दे रखा 50 to 120, तो ये इसका करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 334 हु इन्वेंटेड जर्म थ्योरी। देखिए ये वो वाला सवाल है जिसमें तिब्बा का बहुत इख्तिलाफ है। ज्यादातर लोगों का कहना यह है कि जर्म थ्योरी जो है वो लुइस पास्चर ने दी, और इसमें करेक्ट आंसर भी यही दे रखा, लेकिन जब मैंने इसकी और तफ्तीश की तो पता ये लगा कि जर्म थ्योरी दी है रॉबर्ट कॉच ने, तो इसका जो सही आंसर हुआ वो हुआ रॉबर्ट कॉच, ठीक है। अब रॉबर्ट कॉच ने वन पैथोजन टू वन डिजीज, इसने कहा था वन पैथोजन टू वन डिजीज के बारे में भी याद याद रखिए, ठीक है। लुइस पास्चर ने जो कहा था वो कहा था वैक्सीन फॉर एंथ्रेक्स एंड रेबीज। इसने जो है एक तो वैक्सीन बनाई थी फॉर एंथ्रेक्स एंड रेबीज, और जेम्स लिंड ने क्या कर दिया था, इसने कहा था कि सिट्रस फ्रूट्स क्योर स्कर्वी, ठीक है। और एडवर्ड जेनर ने बनाई थी वैक्सीन ऑफ स्मॉल पॉक्स। ये कुछ ऐतिहासिक नाम है,
तो इसका सही आंसर रॉबर्ट कॉच होना चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत सी जगह लुइस पास्चर दे रखा, बहुत सी जगह रॉबर्ट कॉच दे रखा, लेकिन मेरी तहकीक के मुताबिक इसका आंसर रॉबर्ट कॉच होना चाहिए। थर्ड स्टेज ऑफ न्यूमोनिया इज कॉल्ड। देखिए न्यूमोनिया की 3 स्टेज होती हैं, 1 2 3। पहली होती है इम्तिलाई, फिर होती है तकब्बुदे, अहमरारी, अहमर बनाया लाली से, फिर होती है तकब्बुदे इगबरारी। तो इसका सही जवाब हुआ 4 तकब्बुदे इगबरारी। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 336। सकैरूस इज अ टाइप ऑफ, ये इतना बदनाम सवाल है डिस्कस भी नहीं करना चाह रहा, ये वर्म सुलभ है, इसके बारे में मैं और कुछ नहीं कहने का। क्वेश्चन नंबर 337। फालिज ऑफ वन ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी, अगर एक पार्ट का फालिज है तो उसे क्या कहेंगे? इस्तरखा कहेंगे। लकवा कहेंगे अगर फेशियल पैरालिसिस है। खिद्र कहेंगे सुन करने को, सुन करना यानी एनेस्थीसिया वाला काम। और तशन्नुज कहेंगे कन्वर्जेंस को। ठीक है, तो इसका सही आंसर है इस्तरखा। रेडियो फेमोरल डिले इज कॉज ड्यू टू, देखिए जो रेडियल आर्टरी है और फेमोरल आर्टरी है, ये जो इनका हम इसे महसूस करते हैं तो इनमें एक सा महसूस होती है, लेकिन अगर डिले हो रहा है रेडियो फेमोरल आर्टरी में तो ये सीधा सीधा दिखाएगा कि एओर्टा के अंदर कोई ना कोई जरूर हर हाल में कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ये शो करता है को एक्शन ऑफ एओर्टा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 339। डिस्फेजिया मीन्स, यहाँ से शुरू करेंगे। डिफिकल्टी इन राइटिंग, डिफिकल्टी इन राइटिंग को कहते हैं डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया। डिफिकल्टी इन swallowing, dysphagia। डिफिकल्टी इन रीडिंग, dyslexia। और डिफिकल्टी इन स्पीच, dysphagia। तो ये करेक्ट आंसर यही है, आप देख लीजिए ये फेजिया है और ये फेजिया है, एस और जी का फर्क है बस। ठीक है, तो स्वेलोइंग में डिस्फेजिया है और डिस्फेजिया एस से अगर है तो वो स्पीच में है, एस से स्पीच, हालांकि स्वेलिंग भी एस चाहिए। कोई और बना लीजिए। फ्रेज जो है ना, फ्रेज ये स्पीच में आते हैं फ्रेजेस, तो इस तरह है, बना लीजिए डिस्फेजिया। फेजिया जो है स्वेलोइंग में। ठीक है, 340। डर्मोइड सिस्ट आर मोस्टली फाउंड एट, डर्मोइड सिस्ट कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर है 340। डर्मोइड सिस्ट आर कंजेनाइटल सिस्ट, कंजेनाइटल सिस्ट होती हैं ये। मोस्टली इट इज फाउंड इन मिड लाइन, फाउंड इन मिड लाइन और इन द लाइन ऑफ एम्ब्रियोनिक फ्यूजन। ठीक है, तो सही इसका हुआ मीडियन प्लेन में पाई जाती है, बीच में पाई जाती है, मिड लाइन में। ठीक है, 341। एक्यूट एपेंडिसाइटिस कैन हैव द फॉलोइंग साइंस एक्सेप्ट, देखिए जो बोआस साइन है, बी से बोआस साइन है, ये पाया जाता है एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस। ठीक है, मैकबर्नी साइन इसमें पाया जाता है, स्वास साइन भी इसमें पाया जाता है, रिबाउंड टेंडरनेस भी इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हुआ एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस। 341 का ए इज द करेक्ट आंसर। 342 की बात की जाए, विच इज नॉट द प्राइमरी सेल ऑफ बोन, देखिए ऑस्टियोफाइट ही पहला ऑप्शन दे रखा है, और ऑस्टियोफाइट आपको पता है कि एडवांस एज के साथ बोन्स के आसपास कुछ ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं जो कि पैथोजेनिक होते हैं, ये बोन का नेचुरल पार्ट नहीं है, प्राइमरी सेल नहीं है, तो इसका यही जवाब जो है ये सही है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 343। कोलिस्टियाटोमा इज, कोलिस्टियाटोमा क्या है? ठीक है, अब बात की जाए कोलिस्टियाटोमा की, इसे हम क्या कहते हैं? स्किन इन द रॉन्ग प्लेस कहते हैं, स्किन इन द रॉन्ग प्लेस। ठीक है, या फिर इसे हम कहते हैं एपिडर्मोसिस, या फिर हम इसे कहते हैं केरेटोमा। इसका जो नाम है ना कोलिस्टियाटोमा, ये एक मिसनोमर है, इसमें ना ही कोई कोलेस्ट्रॉल का जिक्र है ना ही कोई ट्यूमर है। ठीक है, तो ये मिसनोमर है, तो इसे स्किन इन द रॉन्ग प्लेस, एपिडर्मोसिस या केरेटोमा कहते हैं।
और ये डिपोजिशन ऑफ केराटिनाइज स्क्वेमस एपिथेलियम है, केराटिनाइज स्क्वेमस एपिथेलियम इन द मिडिल ईयर क्लेफ्ट, ठीक है। तो इसका 3 इज द करेक्ट आंसर। 344 की बात की जाए, बिलीरॉथ सर्जरी जो है, बिलीरॉथ सर्जरी कहाँ होती है? ये स्टमक में होती है। 4 इज द करेक्ट आंसर। रेनॉल्ड डिजीज इज कॉमन इन, रेनॉल्ड डिजीज जो है ये किसमें कॉमन है? ये है यंग फीमेल्स में, ये कॉमन है रेनॉल्ड डिजीज, ठीक है। यंग फीमेल्स में कॉमन है रेनॉल्ड डिजीज, तो इसका 3 इज द करेक्ट आंसर। और अगर बात की जाए ये कोल्ड टेम्परेचर में रहने वाली औरतों को ज्यादा होती है, ठीक है। 340 गैस अंडर डायफ्राम इन प्लेन एक्सरे एब्डोमेन इज कंफर्मेटिव डायग्नोसिस ऑफ, अगर कोई एक्सरे किया और उसके अंदर डायफ्राम के नीचे गैस शो कर रही है तो वो परफोरेटिव ट्रफ्टिक अल्सर को दिखाता है। जो क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं जानते होंगे। देखिए तर्श और वक्र, तर्श जो है, तर्श है तर्श कहते हैं कंप्लीट डिफनेस, डिमिनिश डिफनेस और क्लोज एक्सटर्नल ऑडिटोरी ऑल, ये कहते हैं कंप्लीट डिफनेस। वक्र कहते हैं लॉस ऑफ हियरिंग। क्वेश्चन नंबर 38, कैटरैक्ट जो है ये रतुबत जुलेदिया की जलीदिया की जो है ओपेसिटी है। बहुत ही आसान सवाल है इसलिए इसे ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं। 349, जरबुल अजफान, जरबुल अजफान जो है ये है आईलिड में जो खुजली हो जाती है उसे कहते हैं। तो ये कहाँ की बीमारी हुई? ये आई की बीमारी हुई। 350 पे आते हैं, वेना कावा प्रोवाइड विच हेल्प टू द हार्ट। देखिए हार्ट की अगर बात की जाए तो इसके अंदर ये 4 हिस्से होते हैं। ये हो गया हमारा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में एओर्टा के जरिए से ब्लड जाता है और ये बॉडी में होता हुआ वेना कावा के जरिए, वेना कावा के जरिए दोबारा से पहुंचा है राइट एट्रियम में, फिर ये राइट वेंट्रिकल के थ्रू लंग में जाता है और लंग से फिर इसमें आता है और इससे फिर इसमें जाता है। तो ये जो है कौन सी खिदमत प्रोवाइड कर रही है? ये उसके फेल से पहले अंजाम दे रही, तो ये खिदमतें मुहैया प्रोवाइड करेगी, ठीक है। और अगर इसमें ये वाली जो ये उसके फेल के बाद अगर ये अंजाम देती है हार्ट के तो इसे खिदमत मुगद्दिया कहते हैं, लेकिन क्योंकि पहले अंजाम दे रही तो इसलिए इसे खिदमत मुहैया कहेंगे। तो 2 इज द करेक्ट आंसर। 351, बोले उतरजी, बोले उतरजी दिखाता है एतदाल को। और बोले तिबनी अगर बात की जाए तो ये दिखाता है बरूदत को, ठीक है। तो एतदाल इज द करेक्ट आंसर। 352 की अगर बात करें, हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ तकाबुल तजाद इन हवाले बदन, ये क्या था? जैलिनूस ने, जैलिनूस ने कहा था। ज्यादातर का कहना यह था कि 2 हालतें होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? सेहत और मर्ज। लेकिन जैलिनूस साहब बीच में घुस गया और उन्होंने कहा एक तीसरी भी हो जिसे कहते हैं ला सेहत ला मर्ज, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर गैलन यानी जैलिनूस। 353, ऑथर ऑफ किताब मियता, किताब मियता का ऑथर कौन है? याद रखने की बात है अबू सहल मसीह, मैंने आपको पहले भी कहा था जो किताबें पूछी जा चुकी हैं उनकी एक अलग से लिस्ट बना लीजिए, उन्हें रट लीजिए। ये सवाल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मेरे खुद नहीं याद रहती हैं किताबें किसने क्या लिखी है, डेट वेट ये सब याद नहीं रहती। हाँ मैंने इन सब की एक अलग से कॉपी बना रखी है, जो पूछी गई उनको उसमें लिख रखा है, उसे मैं रिवाइज भी करता रहता हूँ, फिर सवाल आते रहते हैं उन्हें भी रिवाइज करता रहता हूँ। याद आ गया तो बहुत ठीक है, नहीं तो भाई क्या कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है इतनी सारी किताबें याद रखनी। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो बहुत मशहूर मशहूर किताबें हैं, जैसे मैंने आपसे कहा मौल जाते बुकरातिया या औजाए औजाउन निसा बुकरात ने लिखी है, बुकरात की 1-2 किताबें, और या जैसे जकरिया राजी की 1-2 अलहावी फित्तिब है, या फिर ज़हरावी की जो किताबें हैं, अबुल कासिम ज़हरावी की किताबुत तसरीफ, तो ये इम्पोर्टेंट किताबें याद भी रह जाती हैं। लेकिन जाहिर है इन्हें याद करना मुश्किल है, तो अगर नहीं रहती तो बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं की। विच बुक इज ऑथर्ड बाय ज़करिया राजी, देखिए ज़करिया राजी की आ गई अल हावी, फिर तिबिस ने लिखी थी, तो ये इज द करेक्ट आंसर। 355 पे आते हैं, ऑथर ऑफ शरह असबाब, ये बड़ा जो है कंफ्यूजिंग सवाल है। शरह असबाब जो लिखी थी अल्लामा बुरहानुद्दीन नफीस ने लिखी थी। असल में जो मेन किताब थी उसका जो अल्लामा नजीबुद्दीन समरकंदी ने लिखी थी वो थी अल असबाब वल अलामात,
तो उसकी जो शरह लिखी थी वो बुरहानुद्दीन नफीस ने लिखी थी, और फिर उसका जो उर्दू तर्जुमा किया था वो इन्होंने किया था। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ऑथर ऑफ शरह असबाब जो है वो अल्लामा बुरहानुद्दीन नफीस है। ठीक है। 356 यरकान सिंधी। यरकान सिंधी जो है, यरकान सिंधी को, यरकान सिंधी मतलब जॉन्डिस, यरकान को जॉन्डिस कहते हैं। सिंधी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिंध के इलाके में ज्यादा पाया जाता था, और ये यरकान असवद है, मतलब काला पीलिया इसको हम कहते हैं। तो 3 इज द करेक्ट आंसर। 357 फरंदीस जो है ये वर्म दमवी है। बहुत ही बदनाम जमाना सवाल है, बहुत आसान सवाल है, इन्हें डिस्कस करने की भी मैं बहुत ज्यादा जरूरत नहीं समझता। जो जरूरी लगते हैं मुझे वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। व्हाट इज द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ हेमोप्टाइसिस? अगर कोई कहे कि जी ये बताओ हेमोप्टाइसिस क्या है, तो फिर तो वो इस टाइम बहुत पीछे के लेवल पे है। अब हम क्योंकि 1 महीने बाद पेपर है तो थोड़े लेवल को अपना हाई करके इन सब चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। हेमोप्टाइसिस में बता दूं, जब खांसी के या थूक के साथ खून है उसे हेमोप्टाइसिस कहते हैं। और सबसे जो कॉमनेस्ट कॉज है हेमोप्टाइसिस का वो है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, जिसको किसी को फेफड़े की टीबी है उसमें ये आना बहुत ही आम है। इन क्वेश्चन नंबर 359, ल्यूफोरिया। देखिए मैंने इसे क्या कर रखा, ल्यूफोरिया का मतलब अंदर गर्मी, बाहर सर्दी। बस इसका जो उल्टा है उसके फिर इसके उल्टा कर दूंगा। मैंने एक ही याद कर रखा, ल्यूफोरिया। ल्यूफोरिया अंदर गर्मी बाहर सर्दी, इनसाइड हरारत आउटसाइड बरूदत। पहला ही जो है ना इसका सही हो गया, आगे भी पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। 360 पे चलते हैं। विच ड्रग इज नॉट इंक्लूडेड इन नुस्खा खलील शिकम? नुस्खा खलील शिकम में मैंने आपको बताया था 5 दवाइयां हैं। उन 5 में से एक बेख है, एक बर्ग है, एक फ्लावर है, एक सीड है, एक फ्रूट है। ठीक है। बेख, बर्ग, बेख कासनी है, बर्ग गाउदमा, गुले बनफशा, और सीड में जो है, सीड की अगर बात की जाए तो बादियान, और फ्रूट की बात की जाए तो मवीज मुनक्का। ठीक है। ये 5 चीजें जो है ये आपको याद रखनी है। अब बेख करफस जो इसमें दे रखा है ये एक्स्ट्रा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। 4 इज द करेक्ट आंसर। 361 रेंगन भाव इज सिनोनिम ऑफ? रेंगन भाव किसे कहते हैं? शैटिका को कहते हैं। इसका दूसरा नाम जो है लंगड़ी का दर्द भी इसे कहते हैं, और इसे अर्कुनिसा भी कहते हैं। तो 2 इज द करेक्ट आंसर। विच टाइप ऑफ हुम्मा है? हुम्मा है सोनोखस। हुम्मा है सोनोखस कैसा हुम्मा है? सभी को पता है, दम भी है, इसमें टाइम वेस्ट करना भी बेकार है। 4 इज द करेक्ट आंसर। 363 काबूस इज ऑल्सो कॉल्ड? काबूस को जाकूस भी कहते हैं, यानी दबोचने वाला। ठीक है, भी बहुत ही आसान सवाल है। द कॉज ऑफ सिबारा इज? सिबारा जो है, सिबारा है, सिबारा जो भी पढ़ेंगे ये है सौदाए सफरावी की वजह से होता है। सौदाए सफरावी यानी 2 द करेक्ट आंसर। ये डायरेक्ट सवाल है, जब आप रहबर पढ़ेंगे डायरेक्ट सवाल है। अब इसमें सिबारा में क्या बताया जाए, कैसे इसे समझाया जाए? सौदाए सफरावी की वजह से होता है, डायरेक्ट लिखा हुआ है। अब ये काबूस है, काबूस का दूसरा नाम जागूत है, इसका नाम दबोचने वाला है, तो ये भी डायरेक्ट है। इसमें और क्या एक्सप्लेन किया जाए, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। डायरेक्ट सवाल है, बहुत आसान है। अब हरूर है, हरूर कहते हैं लू लगने को, और जिसे सकता है शमसिया भी कहें। ये डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल है, इसमें क्या समझाया जाए? हरूर कहते हैं लू लगना। लू लगना, अल्लाह बचाए। आजकल यहाँ इलाहाबाद में तो इतनी गर्मी है, अल्लाह सबको बचाए, मुझे भी, मेरे वालिदैन को भी, और वीडियो सुनने वालों को भी, हमारी औलाद को भी, पूरे उम्मत मुस्लिमा को बचाए अल्लाह ताला हरूर से भी और हर बीमारी से। सकता है शमसिया, शम्स के सूरज को, तो इसका 3 आंसर 3 है। डायरेक्ट सवाल है, इसमें इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। 366 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन वर्म गुर्दा? वर्म गुर्दा में जो ओपियम होता है, जो अफीम है, इसके कंपाउंड जो है बहुत ही ज्यादा कंट्राइंडिकेटेड है, ममनू है, तो इसका 2 इज द करेक्ट आंसर। 367 डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड फीवर इन फर्स्ट वीक। देखिए ये आया, इसकी जो सिनोनिम है, एक्रोनिम जो भी से गए वो है बासु। बासु कहते हैं बी ब्लड कल्चर, ए से एग्लूमीटेशन, जो भी डाल आमतौर से हम टेस्ट कराते हैं, या फिर एंटीबॉडी। ठीक है। एस से स्टूल कल्चर, और यू से यूरिन कल्चर। ये फर्स्ट वीक में होता है, ये सेकेंड वीक में, ये थर्ड वीक में, और ये फोर्थ वीक में।
इसे कहते हैं बासु, याद रखिएगा बासु। बंगाल में बासु एक बिरादरी है बाकायदा पूरी की पूरी। तो फर्स्ट वीक में पूछ रहा है तो ब्लड कल्चर इसका सही आंसर होगा। 368 वाटर हैमर पल्स इन सीन। देखिए वाटर हैमर पल्स इन सब में से किस में पाई जाएगी, ये फिर से याद करने का सवाल है। ये रटना ही पड़ेगा, मैं इसे जो है बहुत ज्यादा जाके एक्सप्लेन नहीं कर सकता। याद कर लीजिए वाटर हैमर पल्स, और भी इस तरह की जो दो चार पल्सेज हैं उनके भी नाम आप याद कर लीजिए, मैं एक पूरी वीडियो बना दूंगा इस पे। वाटर हैमर पल्स जो है ये किस में पाई जाएगी, ये पाई जाएगी एओर्टिक रिगर्गिटेशन में। ठीक है, एक्सरसाइज जब आदमी बहुत रिग्रेस कर लेता है तब भी ये वाली पल्स हो जाती है। इसके लिए एक अलग से वीडियो जो है इंशाल्लाह वो बना दी जाएगी। पेन इन हाफ पोर्शन ऑफ हेड, अब ये इतना आसान सवाल है। माइग्रेन है, आधे सर में अगर दर्द है तो वो माइग्रेन है। माइग्रेन को आधी सीसी का दर्द भी कहा जाता है, शक्कर का भी कहा जाता है। तो क्या इसमें समझाया जाए, 369 का वन जिसने पढ़ रखा है उसे मालूम है। 370 फ्रॉम विच पार्ट ऑफ बबूल ट्री अकाकिया इज ऑब्टेन। अकाकिया कहाँ से ऑब्टेन होता है, अकाकिया उसके फल में से ऑब्टेन होता है, बबूल के ट्री में से। 371 व्हाट इज काफूर रेहानी, अभी पूछा है काफूर रेहानी क्या है। चार ऑप्शन पढ़ लीजिए एक बार, फिर मैं इसका सही आंसर आपको बताऊंगा। ये है वोलेटाइल ऑयल इन रेहान लीव्स, रेहान की जो लीव्स हैं उनके अंदर जो वोलेटाइल ऑयल है उसको हम काफूर रेहानी कहते हैं। ठीक है। 372 व्हाट इज हिलतीत, हिलतीत यानी हींग। तो ये ड्राइड लेटेक्स फ्रॉम स्टेम, ये है ड्राइड लेटेक्स फ्रॉम रूट, और किस प्लांट की, एक अंजदान, अंजदान इसकी जो रूट्स हैं उसके अंदर से ड्राइड लेटेक्स निकलता है वो है। मेडिसिन यूज टू प्रोड्यूस ईचिंग आर कॉल्ड, ऐसी दवाइयां जो खुजली पैदा करती हैं उन्हें हक्काक कहते हैं। इतना आसान आसान सवाल है, देख लो भाई कितना आसान ये AIAPGT 2017 का पेपर है। ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, थोड़ी सी भी कर लो, उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं वीडियो के बीच में बता दूं कि मैंने 2000 AIAPGET 2025 का जिन लोगों को पेपर देना है इंशाल्लाह ताला बहुत मिनिमल फीस में उनके लिए बाकायदा एक पूरी कोचिंग हम जो है शुरू करेंगे। और इसमें इतना ज्यादा देखो कोर्स है, अगर एनाटॉमी पढ़ने लगो तो एक साल में आप कोर्स के मुताबिक एनाटॉमी भी नहीं पूरी कर पाएंगे, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, और आपको यहाँ पे 14 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो उस कोचिंग का मकसद ये होगा कि आपको गाइड करना कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना तो यकीनन आपको खुद है, और टेस्ट सीरीज भी उसमें हम शुरू करेंगे। तो जो भी बच्चे AIAPGT 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का अपना लिंक डाल दूंगा, उसको ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम पे मेरा एक चैनल है फतेह यूनानी नाम से, उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपका बहुत फायदा होगा, और आपको मैं बहुत ही आसान तरीकों से बताऊंगा कि कैसे PG का एग्जाम क्रैक हो जाएगा। हमें स्मार्ट काम करना है, गधों की तरह मेहनत नहीं करनी, बल्कि स्मार्टली मेहनत करनी है ताकि हमारा सिलेक्शन हो कम मेहनत में। ठीक है। अब आता है 374, टेम्परामेंट ऑफ मुनव्विम अदविया। मुनव्विम अदविया मतलब नींद लाने वाली अदविया का मिजाज क्या होता है, इनका होता है देखिए बारिद और रतब, कोल्ड एंड मॉइस्ट होता है। ठीक है, अगर खुश्की किसी के अंदर आ जाए तो उसे तो नींद वैसे नहीं आती, और गर्मी से भी नींद नहीं आती, बारिद और रतब ही इसका सही टेम्परामेंट है उनका। तो 2 इज द करेक्ट आंसर। 375 विच व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबरक सफेद। अबरक सफेद को हम माइका कहते हैं, या फिर दूसरा क्या कहते हैं, टाल्क कहते हैं। तो 2 इज द करेक्ट आंसर। 376 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी स्पाज्मोडिक। इन सब में से एंटी स्पाज्मोडिक कौन सा है, तो अजवाइन खुरासानी है, इसे बजरुल मंज भी कहते हैं। ये बहुत ही बढ़िया एंटी स्पाज्मोडिक है, और ये मुकविया भी है। मिनरल ड्रग इज, इन सब में से पूछ रहा है मिनरल ड्रग कौन सा है। मरवरी जो है ये एनिमल ओरिजिन का है, बसद अहमद ये भी एनिमल का है, मस्तकी ये भी। तो इसका सही आंसर हुआ जहर मोहरा। जहर मोहरा जो है वो एक मिनरल यानी मादनी अद्विया है। ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ वर्म तिहाल, ये इतना बदनाम सवाल है, इतना बदनाम सवाल है, इसे डिस्कस करना बेकार है, बस सुन लो। वर्गे झाओ है वर्म तिहाल की ड्रग ऑफ चॉइस। एपोप्टोसिस इज, देखिए एपोप्टोसिस जो है वो प्रोग्राम्ड सेल डेथ है, और अनप्रोग्राम्ड अगर सेल डेथ होगी तो उसे हम कहते हैं नेक्रोसिस। जो तबई मौत सेल्स अपनी मर जाते हैं जो कि जरूरी है बदन में सेल्स के रीजनरेशन के लिए, उसे एपोप्टोसिस कहते हैं। तो 1 इज द करेक्ट आंसर। 380 टू विच इज एसोसिएटेड ऑल एंड नन लॉ, ये अहम सवाल है। ऑल एंड नन लॉ जो है ये किससे एसोसिएटेड है, इसको मैं बता दूं, ये नर्व कंडक्शन से एसोसिएटेड है। और इसका मतलब क्या है, ऑल और नन लॉ states that when a nerve is stimulated, it gives maximum response.
or does not give any response at all. देखिए ये क्या कहता है कि अगर हमने एक नर्व को स्टिमुलेट कर दिया तो वो अपना पूरा रिस्पॉन्स देगी, ठीक है, या तो देगी ही नहीं, या तो एक थ्रेश होल्ड है नर्व को, अगर आपने उस थ्रेश होल्ड को क्रॉस कर दिया तो वो अपना पूरा रिस्पॉन्स देगी। आप फिर चाहे उसकी कितनी इंटेंसिटी हो उस स्टिमुलेशन की, वो मैटर नहीं करने की, वो अपना पूरा ही रिस्पॉन्स देगी अगर आपने उस थ्रेश होल्ड को क्रॉस कर दिया, या फिर वो रिस्पॉन्स देने की नहीं। ये ऑल एंड लॉ है और ये नर्व कंडक्शन में इस्तेमाल होता है। तो 380 का 1 इज द करेक्ट आंसर। 381 पे आते हैं। मेमोरी ग्लैंड इज मॉडिफाइड। देखिए मेमोरी ग्लैंड जो है वो एपोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, ये पढ़ ही रखा होगा और रट लोगों ने पढ़ रखा था। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी इंक्रीज इन। देखिए ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी पूछ रहा है, इंक्रीज किस में होती है? देखिए मैं बता दूं ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी इंक्रीज किस किस में होती है। ये होती है हेरिडिटरी, स्फीरोसाइटोसिस में, ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया में। इसमें ये जो है इंक्रीज होती है। और डिग्रीज किस किस में होती है? अगर डिग्रीज की बात की जाए ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी, ये होती है सिकल सेल एनीमिया में, थैलेसीमिया में और क्रॉनिक लेट पॉइजनिंग में। और क्रॉनिक लेट पॉइजनिंग, तो एक ही ऑप्शन इसमें दे रखा हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, तो यही सही आंसर हुआ। 383 विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यू टू एंटीबॉडीज अगेंस्ट ब्लड ग्रुप एंटीजन। अगर ब्लड ग्रुप के एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनने लगी तो क्या होगा? ऑप्शन है हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस, G6PD डेफिशिएंसी, हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, यही होगा। अगर एंटीबॉडीज बनने लगी ब्लड ग्रुप के खिलाफ तो क्या होगा? हेमोलिटिक डिजीज हो जाएगा न्यूबॉर्न का, और वो एंटीबॉडीज जो है वो एक्शन लेने लगेंगी और वो हेमोलिसिस कर देंगे न्यूबॉर्न के अंदर। तो 3 इज द करेक्ट आंसर। गाउट इज अ डिसऑर्डर ऑफ। गाउट किसका? प्योरिन मेटाबॉलिज्म का डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्रिस्टल जमा हो जाते हैं स्मॉल जॉइंट्स के अंदर, ठीक है। 384। 385 व्हाट इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ हब्बा कोकाया शाह मंजल है। इसका बिल्कुल रटने वाला सवाल है, फालिज वालिज में दिया जाता है। हब्बा कोकाया का मेन इंग्रेडिएंट शाह मंजल है। 386 व्हाट इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ माजून ज़बीब। इतनी बार पूछा जा चुका कि माजून ज़बीब का मेन इंग्रेडिएंट मवीज मुनक्का है, ज्यादा डिस्कस करने के। 370 नूरा इज। नूरा वो होता है जो बाल उतारने के काम आता है, बाल गिराने के। मेडिसिन यूज टू रिमूव डर्ट फ्रॉम द बॉडी, ये नहीं है। यूज टू क्लीन क्लियर कम्प्लेक्शन, ये नहीं है। इनहेलेशन, ये नहीं है। तो इसका है वन मेडिसिन क्लियर, हाँ 3 वाला मेडिसिन यूज टू रिमूव हेयर, ये है सही आंसर, ठीक है। 3 इज द करेक्ट आंसर। 388 ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फालिज। फालिज के लिए जो है वो है माउल असल। माउल असल यानी शहद का पानी। ये मैं तो समझता नहीं कि इससे आसान कोई पेपर आया होगा, और इंशाल्लाह इसी तरह के आसान पेपर हैं जब आप पढ़ेंगे। 389 कुर्स मालती बसंत इज यूज फॉर। कुर्स मालती बसंत जो है ये क्या में इस्तेमाल होती है? जहीर मुजमिन में। बहुत ही बार पूछा गया सवाल है, बदनाम जमाना। जहीर मुजमिन क्रोनिक डायसेंट्री में इस्तेमाल होती है। 390 मगज तुखम खरपजा इज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। मगज तुखम खरपजा, खरबूजे का जो बीज है उसके मगज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट किसका है? शरबत बजूरी का। शरबत बजूरी मोतदिल, शरबत दीनार, सिकंजबीन बजूरी, बनादिकुल बजूर। अच्छा इसमें बनादिकुल बजूर दे रखा है। ठीक है, इसमें हम इसी के साथ जाएंगे। मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, मुझे लग रहा है कि शरबत बजूरी मोतदिल है शायद। मैं इसको कंफर्म करके कमेंट में लिख दूंगा अगर ये ना हुआ तो, ठीक है। और आप भी कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या है। बनादिकुल बजूर के साथ ही, बजूरी के साथ ही हम जाएंगे, ठीक है। 391 विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेनिफिशियल इन सिलसुल बोल। सिलसुल बोल में माजूर कुंदूर। माजूर कुंदूर के अंदर वो खासियत है कि सिलसुल बोल में बहुत फायदेमंद है। नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस में ये जो है बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है माजून कुंदूर। रोगन अकरब इज बेनिफिशियल इन। रोगन अकरब जो है पथरी को तोड़ने के काम आता है। ये मुफत्तिद इजाद ड्रग है। 1 इज द करेक्ट आंसर। सफूफ काकड़ा सिंगी द ड्रग ऑफ चॉइस 4। सफूफ काकड़ा सिंगी किसका है? शक्कर का है। शक्कर का।
का यानी माइग्रेन। देखिए यहाँ पे जो है ना, ये एक सवाल में इसमें गलत कर दिया। अगर हम इसके उर्दू वाले को देखें, ये दरअसल शक़ा का नहीं है, ये शहीक़ा है। उर्दू में सही लिख रखा, शहीक़ा है, शहीक़ा। और ये क्या है? ये है वूपिंग कफ। तो यही इसका सही जवाब है, माइग्रेन इसका सही जवाब नहीं है। ठीक है, माइग्रेन नहीं है बल्कि वूपिंग कफ है ये, और ये इसका सही जवाब है। ये देखो यहाँ भी ये गलत है, यहाँ भी ये गलत है, ये है शहीक़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 394, विच प्रोटीन डजंट पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ मायोफिलामेंट। मायोफिलामेंट के फॉर्मेशन में कौन सा प्रोटीन शामिल नहीं है? देखिए मायोफिलामेंट जो है ये दो तरह का होता है, एक एक्टिन और एक मायोसिन। एक्टिन जो है इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर होता है एक्टिन, तो होता ही होता है इसके अंदर, और उसके साथ साथ इसके अंदर होता है ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। और मायोसिन जो है ये मायोसिन मॉलिक्यूल से ही बना होता है। अब ये पूछ रहा है मायोफिलामेंट में कौन सा नहीं है। चारों के चारों अगर देखा जाए तो मायोफिलामेंट दो तरह का होता है। सवाल इसे पूछना चाहिए था कि एक्टिन में कौन सा नहीं है, तो सही जवाब होता मायोसिन, तो यही इसका सही जवाब है, मायोसिन। 395, नेम द सपोर्टिंग नर्वस टिश्यू टू होल्ड न्यूरॉन्स टुगेदर। न्यूरॉन्स को टुगेदर बांधने के लिए एक नर्वस टिश्यू कौन सा होता है? उसे कहते हैं ग्लाया, और इसका दूसरा नाम क्या है? न्यूरोग्लिया, न्यूरोग्लिया, ठीक है। इज अ सपोर्टिंग सेल ऑफ नर्वस सिस्टम। It provides supports to hold together न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स को आपस में होल्ड करवाता है कौन? ग्लाया या न्यूरोग्लिया, ठीक है। और दे डू नॉट ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस, यानी ग्लाया न्यूरोग्लिया जो है दे डू नॉट ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस, so also called neural non neural cells, ठीक है। तो इसका सही जवाब हुआ ग्लाया या न्यूरोग्लिया भी से कहते हैं। तो ये नॉन न्यूरल सेल्स हैं और ये आपस में होल्ड करते हैं, चिपका के रखते हैं किसको? किसको चिपका के रखते हैं? न्यूरॉन्स को, ठीक है। 396, विच वन इज प्राइमरी मोटर नर्व। मोटर नर्व की अगर बात की जाए, प्राइमरी मोटर कौन कौन सी होती है? प्योर मोटर नर्व जो है वो है 3, 4, 11, 12 और बीच में घुस गया 6, ठीक है। 3, 4, 11, 12 और 6, ठीक है, प्योर मोटर। अब इसमें दे रखा ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑडिटरी, एक्सेसरी। तो पता लग गया कि एक्सेसरी जो है ये 11वें नंबर की नर्व है, तो ये इसका सही आंसर है, ठीक है। प्योर मोटर ये है। और अगर बात की जाए सेंसरी की, प्योर सेंसरी, तो वो है 128, 128, ठीक है। तो प्योर मोटर हमें बतानी है, 11वें नंबर की नर्व जो है वो एक्सेसरी दे रखी है, तो ये इसका सही आंसर है। और फिर आखिरी नहीं, 397, हाँ, हैवर्सियन सिस्टम इज नॉट प्रेजेंट इन। हैवर्सियन सिस्टम किस बोन में नहीं होता? पटेला इज द करेक्ट आंसर। इसमें हालांकि बहुत ऑब्जेक्शन हुआ था, क्लेविकल, लेकिन इसका सही आंसर पटेला ही है। क्वेश्चन नंबर 398, विच बोन हैज नो मस्कुलर अटैचमेंट। किस बोन के पास मस्कुलर अटैचमेंट नहीं होता? इतना बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ यहाँ, टेलस के पास नहीं होता। लिगामेंट्स अटैच होते हैं, लेकिन इसमें जो है मस्कुलर अटैचमेंट नहीं होता, तो 4 इज द करेक्ट आंसर। 399, हार्टमैन्स पाउच इज प्रेजेंट इन। हार्टमैन्स पाउच कहाँ प्रेजेंट होता है? सही जवाब है गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर के अंदर हार्टमैन पाउच होता है, हार्टमैन पाउच गॉल ब्लैडर के अंदर होता है, ठीक है। अर्ब्स पॉइंट, अर्ब्स पॉइंट जो है वो क्या है? अर्ब्स पॉइंट है C5, C6, ठीक है। और क्लमकीज पॉइंट है
C8T1, तो 5 6 जो है अरब, 56 इंच का सीना जो है वो अरब का है, अरब का। C5 C6 4 इज द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा पेपर मुकम्मल हुआ। और बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे साथ जुड़े रहिए, इंशाल्लाह बीच तक और भी पेपर सॉल्व कराऊंगा। दुआ में याद रखिएगा।